जय हिंद। आज का टॉपिक है जो है एनटीपीटी के हर शिफ्ट में पूछा जाता है एनालिसिस है। शिफ्ट नंबर 1 में है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो मदुरई। मदुरई कहाँ है तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कराती हूँ, तो ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या कहता है, PROM का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एनटीपीसी रेलवे में देखा जाता है, देखने को मिलता है। तो देखिए क्या कहता है, P से हो जाएगा प्रोग्राम इनेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, P से प्रोग्राम इनेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से आपको P से हो जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में देखिए कहता है ई प्रोम का मतलब क्या हो जाएगा, ई प्रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से आपको दोनों में क्या अंतर है, देखिए ई में P है और यहाँ पर E है, ये दो अंतर है फर्स्ट नेम में। तो आप इसे याद रखिएगा। एनटीपीसी के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है उसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2019 में रक्षा मंत्रालय का प्रभार किसको दिया गया है। 2019 में किसको दिया गया रक्षा मंत्रालय का प्रभार, तो आपको कौन हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर दिया रहेगा तो आप इसे सही करिएगा। अगला देखिए क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन आरआरबी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयुष्मान भारत योजना किसने संबंधित है। तो आयुष्मान किससे संबंधित है, तो बीमा से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, बीमा से आयुष्मान जो है आपका किससे संबंधित है, तो बीमा से। तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला है 6 नंबर का, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्ती आप याद रखिएगा, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ई से इलेक्ट्रोकार्डिग्राम आपका ECG का होता है, जो हृदय से संबंधित रोग है को जांच किया जाता है। और देखिए EEG का मतलब लगता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो है आपका किससे संबंधित होता है, तो आपको याद रखना है, ये आपका ECG होता है मस्तिष्क संबंधित रोगों को जांच करने के लिए EEG का प्रयोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है EEG और ECG, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद ही कर लीजिएगा। आपको इस तरह से पूछा जाएगा तो आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, त्वचा और आँखों की बीमारी
किस विटामिन के कारण होता है? तो त्वचा और आँखों की बीमारी किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए आपको याद रखना। आँख और त्वचा की बीमारी विटामिन ए के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 2020 में नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल करमबीर सिंह थे 2020 में। तो आप इसे याद रखिएगा। अभी भी वर्तमान में भी यही है एडमिरल करमबीर सिंह। तो अभी तक ये जो है वर्तमान से अध्यक्ष बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कराते हैं। लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बगल में जो है बेल आइकन होगा उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 9, भारत के सबसे कम उम्र के सांसद कौन है? भारत के सबसे कम उम्र के सांसद कौन है? तो आपको क्या हो जाएगा? चंद्रानी मुर्मू। क्या है? सबसे कम उम्र के 25 साल के उम्र से लगभग 11 महीना हुआ था उनको। तो वो भारत के